टू फ्रीकेम एकेडमी डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को बेटा हम सबसे पहले बेटा इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सबसे पहला बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाई करेंगे बेटा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बेटा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेडिंग डाल लो, क्या कहते हैं, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण हम किस पे करेंगे बेटा हम लोग, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी बेटा हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो बेटा मतलब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर आपके, सुनो ध्यान से बेटा, अगर एक हेलोजन ग्रुप लगा है किसी कार्बन से, किसी हेलोजन कंपाउंड बेटा, किसी ऑर्गेनिक आपके हेलो एल्केन में बेटा एक अगर हेलोजन एटम लगा है तो सर उसको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, ध्यान रखना। सर एक लगा है इस पे, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं इसको। एक अगर लगा है बेटा, ध्यान रखना, एक हेलोजन ग्रुप लगा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। सर यही अगर आपका लग जाए बेटा, क्या कहते हैं, दो लग जाए तो यहां क्या हो जाएगा भैया बताओ, यहां पर डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और भी एग्जांपल बहुत सारे बेटा, देखो एक डाई हेलो एल्केन के एग्जांपल और क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे आर सी एच, यहां सीएल लगा दिए और यहां सीएल लगा दिए। देखो ये दो दो सीएल बेटा लग जाए, ध्यान रखना यहाँ पे। ये देखो यहां बी आर लग गया, यहां बी आर, देखो ये भी तुम्हारा डाई हेलोजन है। दो दो ग्रुप है इसमें, देखो ध्यान से। हेलोजन एटम बेटा क्या होता है, सीएल बी आर आई एफ, यही तो होता है ना आपका। ये आपके दो दो लग जाए अगर एक ही में आपको दिख जाए कंपाउंड, तो वो डाई हेलोजन हो, डाई हेलो एल्केन हो जाते हैं। सर यही बात आ जाए, क्या कहते हैं बेटा आपका, ये तो बेटा तीन तीन लग जाए तो सर ये ट्राई हो जाएंगे आपके, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा बेटा। बस हिंदी में भी वही लिख लो बेटा, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ये बेटा डाई हेलो एल्केन लिख लो। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। इसका एग्जांपल और लिखना हो, लिख जाओ मोनो हेलो एल्केन में बहुत सारे एग्जांपल बेटा, CH3Br, CH3I, CH3Cl, ये सब बहुत सारे आपके क्या है, ये सब मोनो हेलो एल्केन। और हमको बेटा ब्रीफली अच्छे तरीके से यही पढ़ना है, ध्यान रखना आपको। मोनो हेलो एल्केन ये लिखे हैं, अभी बताए तो थे आपको बेटा, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है आपका। संख्या एक है तो मोनो आ गया, दो है तो डाई आ गया, तीन आ गया वही हेलोजन तो ट्राई आ गया, ठीक है। ये बेटा एक्स आपका क्या है, ये सब ये हेलोजन ही है। अब एक्स यहाँ पे Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है, F आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नोट करो फट से इसको। यहां बेटा ध्यान देना, यहाँ H ही रहेगा, दो H नहीं रहेगा, एक H, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऑन द बेस, अब दूसरे तरीके से बेटा कैसे हम क्लासिफाई इसको करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बेटा जो X आपका लगा है उसके उसमें बेटा क्या कहते हैं, हेलोजन किस पोजीशन पर है, उसकी क्या कहते हैं स्थिति के हिसाब से हम देखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से बेटा देखो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन इतना समझो बेटा, क्या कहते हैं sp3 संकृत कार्बन परमाणु, sp3 संकृत कार्बन
परमाणु रखने वाले हेलो एल्केन के आधार पर देखो ध्यान से बेटा, पहला चीज देखो, इसको बेटा तीन तरीके से तोड़ा जाता है कि हैलोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही लगेगा, लेकिन इसको बेटा तीन तरीके से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अभी जो आप पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यही रहेगा। तृतीयक। चलो इधर देखो ध्यान से बेटा, लिसन। देखो प्राइमरी में ये होता है बेटा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, कार्बन से उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हैलोजन लगा हो जो एक ही R या फिर एक ही अल्काइल या फिर एक ही कार्बन से लगा हो, वो क्या होता बताओ यहाँ पर, 1 डिग्री। बैलेंस ही कंप्लीट कर लो इसकी, हाइड्रोजन लगा करके 1 डिग्री हो गया आपका। अभी जो आपको ट्रिक में बताया था, याद करो, वही अल्कोहल कोई भी फंक्शन ग्रुप हो जिस कार्बन से लगा है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से लग गया है तो ये क्या हो जाता है आपका, 1 डिग्री हो जाता है सर। इसी को 1 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं, इसी को 3 डिग्री बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटा, 2 डिग्री में मैंने क्या बताया बेटा, जिससे हैलोजन लगा है उससे बेटा 2 कार्बन या 2 एल्काइल ग्रुप, अलग अलग एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ H लगा दो, आप बैलेंस कर लो इसको। और यहां सर तृतीयक में मैंने क्या बताया बेटा, यहां पर जिससे हैलोजन लगा हो वो सर 3 R से, इस तरीके से ध्यान रखना। सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो आप। CH3 CH2 Br, ये देखो पहला एग्जाम्पल, ये कैसा है भैया, 1 डिग्री है, प्राइमरी है। यहां देखो बेटा, ये क्या हो गया बेटा, 2 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका, 3 डिग्री हो गया। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, 1 2 3 डिग्री। बेटा एलिलिक हैलाइड में बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे यहां भी उस हैलोजन उसी कार्बन एटम से अटैच होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ये ध्यान रखना। लेकिन जिससे हाइड्रोजन बेटा, जिससे हैलोजन एटम आपका जिस sp3 कार्बन एटम से हैलोजन आपका अटैच है, वो कार्बन एटम बेटा अनदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब सर कहने मतलब ये है बेटा, देखो ध्यान से, C जिससे जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन क्या है भैया, sp3 है। तो sp3 भैया तो सब सिंगल से जुड़ा होगा, बताओ, सिंपल सी बात। तो सर ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेटा डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, ये बात है यहां पर, ये ध्यान रखना। तो दिस इज द एलिलिक हैलाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बेटा क्या है, यहां कहा गया कि हैलोजन एटम, इंग्लिश में लिखना हो तो लिखो बेटा, क्या कहते हैं, अरे हिंदी में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कहते हैं, देखो, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस sp3 संकरित हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जो कार्बन परमाणु अन्य sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो
अन्य कार्बन या फिर जो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ध्यान रखना ये बात। लिख लो बेटा क्या कहते हैं, इन हैलोएल्केन व्हेन हैलोजन एटम अटैच, व्हेन हैलोजन एटम अटैच that sp3 hybridized carbon atom, that sp3 hybridized carbon atom, that sp3 hybridized carbon atom which attach another sp2 hybridized carbon atom, another sp2 hybridized carbon atom। यानी मेरे कहने का मतलब हो गया अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मेरे कहने का मतलब वही बेटा, देखो ये ध्यान दो, ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये तो आपका क्या होगा बताओ? हाँ, ये जिससे हाइड्रोजन जुड़ रहा वो तो sp3 है ही है, लेकिन sp3 वाला जो कार्बन है वो अगला वाला किससे जुड़ा है बताओ? sp2 वाले से जुड़ा है। रीजन सर जी यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई देखो, पाई सिग्मा, देखो ये भी सिग्मा, H वाला भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा हुआ पाया ये, और 3 सिग्मा पाया तो sp2 है, तो हर हाइड्रोजन को भैया बोलो 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3, देखो यहाँ 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, तो sp3 हो गया, और इससे देखो करो बेटा तो sp2 हो गया। ये ध्यान रखना, जितना सिग्मा, 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, और 2 सिग्मा तो sp, बस केवल 3 हाइब्रिडेशन चलता है कार्बन में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बेटा एक आध एग्जाम्पल लिख लो। ये एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका। अब इसी में बेटा आपका है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, हिंदी में बेटा लिखो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, सब कुछ कहानी ऐसे ही होती है, लेकिन वो जिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हो रहा होता है वो एरोमेटिक रिंग का होता है, बस वहां बेंजीन आ जाती है और कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है ना। तो यही कायदे को देखो बेटा, यानी कि देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से देखो ध्यान से बेटा, हाइड्रोजन आपका अटैच होगा, और लेकिन ये उस कार्बन से जुड़ रहा बेटा जो कार्बन किसका हिस्सा है? बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है भैया, ध्यान रखना ये बात। तो जिसका हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? sp2, चेक कर लो चाहो तो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इसको बैलेंस कर लो, ch2 कर लो, यहाँ पे खत्म की हो गया। आई बात समझ में? तो इसको बेटा क्या कहते हैं, कैसे लिखोगे आप? ऐसे हैलोएल्केन या फिर ऐसे लिखो बेटा, लिखो ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जो कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन ब्रैकेट में लिख लो बेटा sp2 संकरित, ब्रैकेट में लिख लो sp2 संकरित, ब्रैकेट बंद कर दो, से जुड़ा हो, उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। लिखो बेटा फटाक से, आप लोग भी पूरा वही छाप दो, लास्ट में लिख देना विच अटैच अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, बस इतना लिखना है लास्ट में। सब यही वाला छापना है आपको, बस लास्ट में क्या लिखना है? विच अटैच अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, केवल ऑफ बेंजीन रिंग लिख देना है आपको, ठीक है।
उसी के आगे बेंजीन रिंग लगा दो बस, ठीक है। अब एक छोटा सा बेटा क्लासिफिकेशन रह गया आपका, एग्जाम्पल है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, और इसमें भी ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है बेंजिलिक में भी, तो जरा सा लिख लो इसको, देखो ध्यान से। सर जी ये आया तो 1 डिग्री है कि नहीं बताओ, बोलो। एक कार्बन, एक ही कार्बन से तो जुड़ा है भैया ये रिंग वाले। अच्छा 2 डिग्री बनाओ, ऐसे भैया बोर्ड में आया था आपके, ये ध्यान रखना कि बेंजिलिक वाला कट 1 डिग्री 2 डिग्री बनाओ। ये देखो 2 डिग्री बन गया, ये देखो बेटा 3 डिग्री बन गया आपका ये। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बेंजिलिक में भी बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझिए बात को ना। अगला बेटा लिख लो, क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड कहते हैं उसी को, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड कह दो आप उसको, ठीक है। विनाइलिक कुछ नहीं होता, बहुत आसान है बेटा। यहां ध्यान देना बेटा, लिखो एक पॉइंट फिर से लिखो, हैलोजन परमाणु लिखो, ऐसा लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, हाँ सीधे sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इंग्लिश में बेटा लिख लो आप लोग, क्या कहते हैं, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलोजन एटम अटैच विद डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। परेशान ना हो भैया, सब किया आएगा, लोग जब पहले क्लासिफिकेशन देख लो आप। हाँ कभी कभी समटाइम यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब यही एक बार क्वेश्चन आप में आ चुका है कि बेंजिलिक हैलाइड में या एरोमेटिक बेंजीन वाले रिंग में, एरोमेटिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड या अल्कोहल बताओ, इस तरीके से। और पूछा जा चुका ये क्वेश्चन, ठीक है। केवल स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया था आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो बेटा ये है, ध्यान दो यहाँ पे, हैलोजन देखो जिस कार्बन से लगा है उसका संकरण क्या है बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यही है बेटा क्या आपका विनाइल ग्रुप, ये है विनाइल ग्रुप। नहीं इसमें कोई मतलब नहीं है, एक ही कार्बन है, इस पे एक कार्बन और लगा सकते हो बस, ज्यादा आप कितने कार्बन लगा सकते हो, 2 कार्बन लगा सकते हो बस, ठीक है। 2 डिग्री हो सकता है बस, ज्यादा नहीं। चलो इधर देखो बेटा, यहाँ पे अब इसी का बेटा आपका है एरिल हैलाइड या फिर एरीन, एरिल हैलाइड या एरीन। एरिल हैलाइड या एरीन कह सकते हो बेटा आप। एरीन की बात यहां होगी, ठीक है। सिंपल सी बात बेटा, यही सब कुछ है, विनाइल ही होता है, लेकिन वहां बेटा क्या कहते हैं, आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हो जाएगा बस। देखो ध्यान से, यहाँ पे मतलब ये कहानी है बेटा, यहाँ बेंजीन रिंग है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बताओ,
इससे हैलोजन अटैच हो जाए, बस ये एरियल हैलाइड हो जाता है आपका। है बात समझ बेटा ना, यही एरीन हो जाता है आपका। तो लिख लो यही इसी को बेटा, लिखो ऐसे ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें इसमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु सीधे सीधे बेंजीन रिंग के, बेंजीन रिंग के, बेंजीन रिंग के sp2 संकरित, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। लिखो इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलोजन एटम, हैलोजन एटम अटैच विद दैट sp2 हाइब्रिडाइज, या ऐसा लिख दो बेटा क्या कहते हैं, हैलोजन एटम अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, ऑफ बेंजीन रिंग। देखो एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे ये देखो Cl आ गया, यहां पे देखो, यहां पे ये क्लोरोबेंजीन, याद करो बताया था मैंने, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सारे एग्जांपल बेटा एरिल हैलाइड के हैं, एरीन के एग्जांपल है ये सब, ठीक है। अरे फ्लोरोबेंजीन ले लो, लो ये हो गया, ठीक है बेटा ना। ये आपका क्लासिफिकेशन बेटा एंड हो गया। आप इसको अच्छे तरीके नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके तैयार करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।